हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 12th के चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.5 है, जिसके 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक मैं लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुकी थी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो एक बार जाकर देखें ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ आए। और हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन एक बार फिर से बताना चाहूँगी क्या होते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है इस तरह से कि मैं y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकती और x को इन टर्म ऑफ y नहीं लिख सकती, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं और इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये गिवन है और प्रूव करना है इसके इक्वल। यहाँ पे डेरिवेटिव है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं टर्म बाय टर्म। y का डेरिवेटिव dy/dx और रूट एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज। अब प्लस वाई एज इट इज, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे 1/रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स, बट ये x नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव होगा 2x ओवर 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 1 जो हमने अभी किया था, और 1 x का डेरिवेटिव 1। 2 से 2 कैंसिल है, dy बाई डी एक्स रूट एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स वाई रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर टर्म है 1/रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ मैं एलसीएम लूँगी रूट एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस रूट एक्स क्यूब माइनस प्लस 1। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो ये वाली टर्म इस टर्म से टोटली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। अब इस टर्म से मैं ओवरऑल टर्म को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 इधर आके प्लस होगा तो एक्स के प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स के प्लस वाई स्क्र टी माइनस 1/t है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 टी स्क्र प्लस 1/t² है। हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स है इसके इक्वल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 2 दे देते हैं और हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है 2 को। अब साइड टर्म्स इधर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म कैंसिल होंगी, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -2x वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, -2x वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे -1 था तो हमने 0 कर ही दिया था। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई, 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x, 1y से 1y कैंसिल होगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा -y/x। बट इस क्वेश्चन में आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या किया है। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर t माइनस 1/t है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, बट गलती क्या हुई है चेक करते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है हमें y के रिस्पेक्ट में। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वाई स्क्वायर एज इट इज
प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स और -1 का 0। 2x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी टर्म कैंसिल होगी, dy बाई डी एक्स हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, बट हमें जो पर्टिकुलर प्रूव करना है वो हमारा प्रूव नहीं हो रहा है। देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो अब हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता, डैट मीन्स ये हमारा डेरिवेटिव ठीक है बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसका मतलब हमें दूसरा वे अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि यहाँ से मतलब डेरिवेटिव लेने जाए, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब y। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तभी ये प्रूव होगा, हेंस प्रूव्ड। अदरवाइज इस वे में डिफ्रेंशिएट करने में कोई भी गलती नहीं है। अगर ये गिवन फंक्शन और डेरिवेटिव पूछा है तो आप ये भी कर सकते हैं, बट अगर प्रूविंग पूछी है तो आपको पर्टिकुलर यही करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इक्वल है, ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो 10 को मैं उधर लेके जा सकती हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट ए के इक्वल। अब ये तो कांस्टेंट है और मैं इस टर्म को भी उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेना इजी होगा क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। 2 तो ओवरऑल कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ले लेते हैं, ये आएगा y टेंजेंट a ये वाली टर्म, और ये टर्म इधर आएगी प्लस का हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x माइनस 2x टेंजेंट a, सॉरी 2 तो हम कैंसिल कर चुके थे दोनों साइड से कट करके। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा 1 माइनस टेंजेंट a डिवाइडेड बाय y कॉमन लूँगी 1 प्लस टेंजेंट a, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गिवन है इनफाइनाइट तक है, रूट के अंदर जो भी टर्म है वही आगे रिपीट कर रही है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले रूट को हाइड कर दूं तो ये क्या है, ये तो सेम वही क्वेश्चन है, तो इस पूरे की जगह मैं y लिख सकती हूँ, दैट मीन्स y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूंगी तो y स्क्वेयरिंग कितना आ जाएगा, y स्क्वेयर एक्स प्लस वाई के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2y डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक है, रूट साइन है प्लस के साइन में है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म y ही तो है। अगर मैं पहला हाइड कर दूँ तो क्वेश्चन ही आ जाता है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। स्क्वेयरिंग करूँगी तो y स्क्वेयर साइन एक्स प्लस वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म थी साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर आएगी, उसके बाद ये आ जाएगा कॉस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इन दोनों क्वेश्चंस में भी, ये y की इक्वल है तो हम y पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट log x प्लस वाई। स्क्वेयरिंग करेंगे, y स्क्वेयर इज इक्वल टू log x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गिवन है, अगर मैं पहले वाले रूट हाइड कर दूँ तो ये क्वेश्चन ही बन जाता है, तो इसको मैं y ही पुट करूँगी, तो ये आ जाएगा 10x
प्लस वाई, स्क्वेयरिंग करेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, डेरिवेटिव लेंगे 2y dy बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जब लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला dy बाई डी एक्स को मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो कॉमन लूँगी तो ये टर्म आ जाएगी सेकेंड स्क्वेयर एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था। और इसके साथ आज हमारी एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व। और 7.6 में क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, मतलब x की पावर में जो भी पावर होगी x की वो एक x का ही फंक्शन होगा, तो उसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता ही है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।